हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा, स्टूडेंट। उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2023 यानी क्लास 10th एंड 12th का जो रिज़ल्ट है उसका अपडेट डेली मैं आपको दे रहा हूँ कि रिज़ल्ट आपका 25 मई या 25 मई से लेकर 31 मई के बीच में कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। रिज़ल्ट की तो डेली की डेली अपडेट दे रहे हैं, पर बच्चों के फिर भी कमेंट जो हैं इस तरीके से आ रहे हैं, सर ग्रेसिंग मार्क्स के बारे में बताइए, सर ग्रेस कितने नंबर का मिलेगा, इस सब्जेक्ट में मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो मेरे को कितने नंबर और चाहिए होंगे। सर जैसे हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का जो पेपर है वो हमारा 70 नंबर का होता है, उसमें कितने पासिंग मार्क्स हमें चाहिए। तो प्लीज़ सर इस पर एक वीडियो बनाइए और हमें एग्जैक्टली क्लियर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगा कि रिज़ल्ट का डेट तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि कब रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। हालांकि मैंने अपलोड भी कर रखा है वीडियो, अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा या आप चैनल पर जाके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको इसी तरीके का अपडेट मिलता रहे। तो देखिएगा, रिज़ल्ट की जो डेट है जैसा कि उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा डिक्लेयर किया गया है 25 मई उन्होंने बोला है कि रिज़ल्ट हम क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे अगर सब कुछ ठीक चलता है। तो रिज़ल्ट आपका कब डिक्लेयर कर दिया जाएगा, 25 मई उन्होंने बोला है कि 25 मई तक हम रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। किसी कारणवश अगर रिज़ल्ट 25 मई को नहीं आता है तो 2-3 दिन आप इसको और आगे कर लें। ठीक है, 26 को भी आ सकता है, 27 को भी, 28 को भी आ सकता है, किसी दिन भी रिज़ल्ट आ सकता है। बट अभी जो डेफिनेटली श्योर डेट आई है वो 25 मई की बताई गई है। अब इस टॉपिक के बाद हम बात करते हैं कि बच्चों का ग्रेस मार्क सिस्टम क्या है। ग्रेस के उस पर अगर हम बात करेंगे, किस पे बात करेंगे, ग्रेस पे। ठीक है, तो ग्रेस सिस्टम आपका क्या है वो समझिएगा कि बच्चे कह रहे थे कि सर अगर हमारे 70 नंबर हैं तो 70 में से हमें कितने नंबर चाहिए होंगे। तो देखो, जिन बच्चों का पेपर 70 नंबर का है यानी 70 मार्क्स का पेपर है तो उन्हें पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए, और जिनका 80 नंबर का पेपर है उनको पास होने के लिए 27 नंबर चाहिए। जिनका प्रैक्टिकल 30 नंबर का है उन्हें पास होने के लिए 10 नंबर चाहिए, और जिनका प्रैक्टिकल 20 नंबर का है उन्हें पास होने के लिए 6 नंबर चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान में रख के चलें, आपका ये पासिंग क्राइटेरिया है। 12th वालों के लिए सेपरेट यानी सेपरेशन जिसे बोलेंगे, आप अलग अलग सब्जेक्ट में आपको पास होना ज़रूरी है। यानी चाहे वो आपका इंटरनल हो चाहे आपका थियोरेटिकल पोर्शन हो, दोनों प्रैक्टिकल और उसमें दोनों मिला के आपको अलग अलग पास होना ज़रूरी है। बट क्लास 10th वालों के लिए ऐसा नहीं है। क्लास 10th वाले जो है बच्चे स्टूडेंट हैं उनके ऑल ओवर मिला के टोटल करके 33 नंबर होने चाहिए, चाहे उनके प्रैक्टिकल में 20 हों और थ्योरी में 13 हों। ठीक है, टोटल मिला के उनके 33 होने चाहिए। अब 12th वालों को ग्रेस सिस्टम मैंने जैसा कि आपको कल भी क्लियर कर दिया था अपने वीडियो में ग्रेस वाले में कि जो आपका जो ग्रेड सिस्टम है मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में आप मान के चलिए मिलेगा। 3 सब्जेक्ट में अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसको ग्रेस नहीं दिया जाता, ये चीज़ आप मान के चलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ग्रेड सिस्टम क्या रहेगा। मान लीजिए 70 में से आपके 2 सब्जेक्ट में आप मान लें कोई बच्चा फेल है, 2 सब्जेक्ट में 70 में से एक सब्जेक्ट में उसके 21 नंबर आ रहे हैं और दूसरे सब्जेक्ट में 90 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, एक में कितने 21 नंबर हैं और एक में कितने आ रहे हैं 19 नंबर आ रहे हैं। तो आपको ग्रेस सिस्टम कैसे होगा, 2 नंबर का ग्रेस आपको यहाँ मिल जाएगा और 4 नंबर का ग्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो टोटल 6 नंबर का ग्रेस आपको मिल जाएगा और वो आपके रिजल्ट में लिखा आ जाएगा विद ग्रेस, पासिंग या पास्ड विद ग्रेस, ऐसे करके लिखा आ जाता है। ठीक है, जिन सब्जेक्ट में ग्रेस लिखा आएगा उनके आगे नंबरों के आगे जी लिखा होगा या ग्रेस करके लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ के चलेंगे। इस तरीके से आपका क्राइटेरिया रहेगा, आप अपने हिसाब से अब नंबर जोड़ लीजिए। मान लीजिए किसी बच्चे के 70 में से 16 नंबर आ रहे हैं तो उसको डायरेक्ट एक सब्जेक्ट में ग्रेस मिल सकता है, मैक्सिमम नंबर के लिए मिल सकता है, क्योंकि 8 नंबर तक का आपको ग्रेस मिलता है और 8 नंबर का जो ग्रेस है वो 2 सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो एक सब्जेक्ट में अगर बच्चा फेल है तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा, 6 नंबर 7 नंबर तक का ग्रेस दे दिया जाता है। वैसे तो मैक्सिमम क्राइटेरिया 6 नंबर ही है, 5 या 6 नंबर। फिर भी अगर पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है कि बच्चे के नंबर सब सब्जेक्टों में अच्छे हैं और एक आध में अगर ऐसा हो रहा है तो उसे पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ग्रेस क्राइटेरिया था। और अब दूसरी बात अगर हम करें कि आपकी नोटबुक चेकिंग किस तरीके से हुई है, कई जगहों पे आप देख रहे होंगे, बार बार न्यूज़ आ रहे हैं यूट्यूब पे भी, हर जगह पे आप देख रहे हो कई उत्तराखंड बोर्ड के वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है बच्चे ऐसे फेल हो रहे हैं, वो हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, तो क्राइटेरिया मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1:9 का क्राइटेरिया रहता है। 1:9 का मीन्स है 10% स्टूडेंट फेल एंड 19% पास का क्राइटेरिया रहता है। ऑल ओवर कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑल ओवर का मतलब है हर स्कूल का एक एवरेजन निकालेंगे तो एवरेजन मिला के जब एवरेजन आप स्टूडेंट पूरे उत्तराखंड के देखते हैं तो क्राइटेरिया आपका वहीं आ जाता है 80% पे। ठीक है, जब आप सारे स्कूलों को इंक्लूड कर लेंगे
तो घूम फिर के जो परसेंटेज बनता है वो बॉयज़ का 80% और गर्ल्स का बॉयज़ के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, 85 या 86% चले जाता है या 2-3% बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्राइटेरिया रहता है। इस चीज़ को आप समझ के चलेंगे, चाहे वो 10th हो चाहे 12th हो। 10th का जो है रिज़ल्ट अकॉर्डिंग टू 12th के ज़्यादा बेटर रहता है। 12th का जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा डाउन परसेंटेज रहता है, क्योंकि कभी कभी जितने रजिस्ट्रेशन फॉर्म हुए होते हैं उतने बच्चे पेपर देने नहीं आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कभी कभी रिज़ल्ट जो परसेंटेज है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए इसमें कुछ बच्चे प्राइवेट कुछ रेगुलर भी होंगे, तो जो परसेंटेज निकलता है वो रेगुलर स्टूडेंट्स का निकलता है, प्राइवेट स्टूडेंट का परसेंटेज अलग रहेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है, तो आप ये मान के चलिएगा, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, बच्चों को ज़्यादातर फेल नहीं किया जाता। अभी जो उत्कर्ष विद्यालय वाली बात सामने निकल के आई है, कितने बच्चे फेल कर दिए गए हैं, वो आप इतने बच्चे को, आप खुद भी थोड़े समझदार हैं, इस पर मैं वीडियो भी बनाऊंगा, उस पर भी अपलोड करूंगा, उसमें भी आपका डाउट क्लियर करूंगा कि वो क्या चीज़ हुई है, उनके साथ किस तरीके से वो हुआ है, तो जिस वजह से वो इतने बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, इसको मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। पर फिर भी आप नॉर्मली तरीके से अगर समझना चाहें तो आप खुद थोड़े बहुत समझदार हैं। समझदार होने का मतलब ये है कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और डायरेक्ट से मैं आपको उठा के इंग्लिश मीडियम में डाल दूँ तो आपकी डेफिनेटली श्योर है कि परसेंटेज डाउन होगी ही होगी। ठीक है, जिनको हिंदी ढंग से लिखनी नहीं आती, अगर आप उनको इंग्लिश में डाल देंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, ये तो डेफिनेटली श्योर है। और ऐसा होने के कारण ही वहाँ का रिजल्ट ख़राब हुआ है। और जो उत्तराखंड में प्रॉपर तरीके से पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं उनका परसेंटेज इतना डाउन नहीं जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे सभी बच्चों के। जो ग्रेसिंग मार्क सिस्टम है आपका, जिनके भी 70 नंबर वालों का भी क्राइटेरिया मैंने बता दिया, 80 वालों का भी बता दिया। पास होने के लिए सेम ही प्रोसेस है, कुछ वैसा नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।